मुखर्जी का जो सोच रहा, विजन रहा, बड़ा विजन रहा, शिक्षाविद रहे और चिंतक, महान चिंतक कह लीजिए। आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बाबा जी भी आए थे कुछ दिन पहले और तमाम कहा गया कि 13 सूत्री मांग के जो अपनी सहमति दिए और आप लोग भी गए थे। हाल फिलहाल में फोटो वायरल हुआ। क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं भदोही को, और भदोही की जनता क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे कि हाँ आप लोग हैं और केंद्र में भी हैं और विधानसभा में भी हैं, और कितना कुछ भदोही का विकास है? हमारी सरकार। सवाल है सांसद जी, आप लोकसभा 76 का प्रतिनिधित्व करते हैं, लगभग 5 विधानसभा का आप आवाज उठाते हैं, और मुझे लगता है कि करीब दर्जनों की संख्या में, 1 दर्जन कह लीजिए कि पूरा ब्लॉक होगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहला स्थान औराई ब्लॉक को मिला, जहां पे आज कार्यक्रम का संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पहला स्थान मिला, विकास हुआ, पुरस्कार 1 करोड़ रुपए की राशि होती हुई। क्या कुछ कहेगा? भाजपा भदोही का कोई बड़ा नेता इस विषय पर नहीं बोल रहा है, कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, जबकि छोटा से छोटा कार्यक्रम, किसी का जन्मदिन पोस्ट किया जाता है, सहकारी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन औराई को पहला स्थान मिलना पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी चर्चा क्यों नहीं है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है संगोष्ठी का आयोजन औराई ब्लॉक में किया गया। बताया जाए कि औराई ब्लॉक जनपद भदोही का ऐसा ब्लॉक है, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आकांक्षी ब्लॉक योजना में शामिल हुआ था, पहला स्थान मिला था। सांसद जी इस सभागार में आप आए हैं और एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए इसमें? पहले तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर सबको शुभकामना बधाई देता हूं, और उनके बताए हुए आदर्शों पर हम लोग चलने के लिए सभी लोग संकल्पित हुए, और प्रदेश और केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनके ही सिद्धांतों पर चलते हुए भारत विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो सभी लोग इस संकल्प के साथ जा रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलते हुए इस भारत को विकसित भारत की श्रेणी में ले जाने के लिए हम लोग भारत के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम करने के लिए संकल्पित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सोच रहा, विजन रहा, बड़ा विजन रहा, शिक्षाविद रहे और चिंतक, महान चिंतक कह लीजिए। आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बाबा जी भी आए थे कुछ दिन पहले और तमाम कहा गया कि 13 सूत्री मांग के जो अपनी सहमति दिए और आप लोग भी गए थे। हाल फिलहाल में फोटो वायरल हुआ। क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं भदोही को, और भदोही की जनता क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे कि हाँ आप लोग हैं और केंद्र में भी हैं और विधानसभा में भी हैं, और कितना कुछ भदोही का विकास है? हमारी सरकार का ही संकल्प है कि हमें प्रदेश को विकसित करना है। जब जिला विकसित होगा तभी प्रदेश विकसित होगा, तब देश विकसित होगा। तो उसके लिए जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की जो मांगे थी, और इस जिले की जो मांग थी, जो मेनली यूनिवर्सिटी था, डेंगुरपुर पुल था, जो है ककराही जो है आरोबी थी, माधो सिंह था, ऑडिटोरियम था, तो बहुत सारी चीज़ें की जो मांग थी, और विश्वविद्यालय था के लिए था, हॉस्पिटल के लिए था, और यहाँ पर पीपी मॉडल पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर जमीन मिल जाती है तो मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की यही सोच है कि हर एक जिले में जो है एक मेडिकल कॉलेज हो और एक खेल का मैदान हो, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं जाना होगा, अगर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में हमारा इलाज भी हो जाए। और आपने देखा कि जब से हमारी सरकार बनी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो गरीबों के पहुंच से दूर रहती थी और गरीब इलाज के बगैर मर जाता था। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू किया, और प्रदेश डबल इंजन की सरकार ने मिलकर, अब जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि डायलिसिस जो होती थी केवल जो है मेडिकल कॉलेज में होती थी। मेडिकल कॉलेज जो है 2-5 इस पूरे प्रदेश में केवल 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और यहाँ पर या तो बीएचयू जाना पड़ता था, या यहाँ खड़े होते थे तो या तो इलाहाबाद जाना पड़ता है या बीएचयू जाना पड़ता है, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए, तो गरीब बेचारा नहीं जा पाता था। आज आपके प्रदेश, आज प्रदेश के हर एक जिले पर लगभग हर एक जिले पर डायलिसिस की सुविधाएं हो गई हैं, और जो पीएचसी सीएचसी जो सुचारू रूप से नहीं चलती थी, जहाँ सीएचसी पर कभी ऑपरेशन नहीं होते थे, क्योंकि मैं भी डॉक्टर रहा, मैं वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर जो है मुझे रिजाइन कर जो है फिर अपना नर्सिंग होम करा, क्योंकि जो पढ़ लिख कर जाने के बाद अगर मैं जनता की सेवा न कर पाऊँ, फिर जाकर बैठकर पर्चे बांटने से नहीं होता। आज हमारी सरकार है कि आप जो सीएचसी पर भी ऑपरेशन हो और पूरी दवाएं मिले, किसी भी तरह की असुविधाएं न हो। तो आज हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, रोड, सड़क, आप आंख को उठाकर देखेंगे अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और हमारा देश भी सुरक्षित है, प्रदेश भी सुरक्षित है। इसका उदाहरण जो है आपने देखा होगा कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख जो है। एक आखिरी सवाल है सांसद जी, आप
लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लगभग 5 विधानसभा का अब आवाज उठाते हैं। और मुझे लगता है कि करीब दर्जनों की संख्या में, 1 दर्जन कह लीजिए कि पूरा ब्लॉक होगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहला स्थान औराई ब्लॉक को मिला, जहां पे आज कार्यक्रम का संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पहला स्थान मिला, विकास हुआ, पुरस्कार 1 करोड़ रुपए की राशि वस्तु हुई। क्या कुछ कहेगा? भाजपा भदोही का कोई बड़ा नेता इस विषय पर नहीं बोल रहा है, कोई पोस्ट नहीं कर रहा है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, क्योंकि छोटा से छोटा कार्यक्रम, किसी का जन्मदिन पोस्ट किया जाता है, सहकारी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन औराई को पहला स्थान मिलना पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी चर्चा क्यों नहीं है? जब नॉलेज में आता है तो सभी लोग करते हैं, सब हमारे जो चाहे संगठन के लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, पूरा हम लोग एक है। किसी भी मुद्दे पर जो भी जिनके जानकारी में आता है उसकी पोस्ट होती है। और मैंने भी अभी मन से उससे मैंने कहा, मैंने बधाई भी दिया। जब जानकारी होगी तो बधाई भी मिलेगी। और हम तो क्या चाहते हैं कि हमारा जैसे एक ब्लॉक ही नहीं, हमारा जिला भी नंबर 1 पर आए, उसके लिए हम लोग मिलकर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और जरूर हमारा जिला नंबर 1 पर आएगा। उसके लिए आपको भी धन्यवाद देंगे, आपने कवर किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।